दोस्तों दोस्तों यदि आपके जीवन में शराब संबंधी परेशानी चल रही है और आप सारे उपाय करके थक चुके हो, तो दोस्तों ऐसे में मैं आप लोगों को परम पूजनीय पंडित प्रदीप मिश्रा जी के छोटे से छोटे उन उपायों को लेके आई हूँ। साथ में मैं आप लोगों को हल्दी से संबंधित कुछ ऐसे उपाय लेके आई हूँ जिसको यदि आप अपने जीवन में कर लेंगे तो आपके घर में जो शराबी व्यक्ति है वह रोग मुक्त होने लगेगा। इसके साथ ही कह सकते हैं कि एक चुटकी हल्दी मात्र आपके जीवन में काफी ज्यादा चमत्कार दिखाएगी। इसके साथ ही कह सकते हैं कि हल्दी का जो महत्व है, हल्दी का जो स्थान है वह सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। चाहे वो पूजा का स्थान हो, चाहे वो रोगी व्यक्ति का स्थान हो, या चाहे वो किसी प्रकार के परेशानियों से ग्रसित हो। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करूंगी, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों शराब जैसी समस्या हर कोई व्यक्ति परेशान है और हर कोई व्यक्ति ये चाहता है कि उसके जीवन में जो शराब संबंधी परेशानी है उससे जल्द निजात मिले। दोस्तों यदि आप किसी भी प्रकार की दवाइयों का आप सेवन कर रहे हैं या किसी प्रकार के डॉक्टर से आपने कंसल्ट किया है कि आपके जीवन में जो शराब संबंधी परेशानी है उससे कैसे निजात दिलाई जाए, तो आप उस औषधि का सेवन करते रहिए। साथ में आप मेरे द्वारा बताए हुए इन उपायों को भी कर लीजिए। यदि आपको भगवान श्री हरि या भगवान शिव शंभू की कृपा प्राप्त हो गई तो दोस्तों शायद है आपको किसी दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको शराब संबंधी परेशानी से भी निजात मिल जाएगी। क्योंकि ऐसा मैंने सुना है कि अंग्रेजी दवाइयों से कभी भी शराब की समस्या से निजात नहीं पा सकते हैं। दोस्तों शराब की समस्या से व्यक्ति तभी निजात पा सकता है जब वह अपने मन में दृढ़ संकल्प हो जाए कि उसको शराब को नहीं छूना है। यदि व्यक्ति अपने जीवन में इस प्रकार की क्रिया को नहीं कर रहा है तो आप मेरे द्वारा बताए हुए इन उपायों को करिए, जिससे शराबी व्यक्ति का जो स्वास्थ्य है उस पर काफी ज्यादा उसका प्रभाव ना पड़े। और इसके साथ ही भगवान शिव शंभू के इन उपायों को करिए तो आपके जीवन में शंभू की कृपा से हो सकता है शराबी व्यक्ति की जो लत है वह धीरे धीरे करके छूट जाए। क्योंकि भगवान श्री शंभू की शरण में जो भी विश्वास से जाता है वह कभी भी खाली हाथ नहीं आता है और वह अपने जीवन में किसी भी प्रकार के कष्टों को नहीं पाता है। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट करना चाहूंगी। यदि आप लोगों को मेरे द्वारा बताए हुए उपाय या मेरे द्वारा बताई हुई कोई औषधि अच्छी लगी या मेरे द्वारा बताया हुआ कोई भी कार्य या मेरे कोई भी बाड़ी आपको अच्छी लगी तो प्लीज आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी जितनी भी नोटिफिकेशन है वह आप सभी तक पहुंचे। क्योंकि मैं कई सारी वीडियोस शराब संबंधी उपाय से लेकर या अपने जीवन में ग्रस्त जीवन को किस तरह सुख में मनाया जाए इससे संबंधित मैं कई सारी वीडियोस अपने चैनल पर लाती रहती हूँ दोस्तों। क्योंकि मेरा एक ही उद्देश्य है, यदि मेरे द्वारा बताए हुए किसी उपाय से या किसी भी प्रकार की औषधि से यदि व्यक्ति के जीवन में लाभ हो रहा है तो मैं अपने आप को बहुत ही ज्यादा भाग्यवान समझती हूँ। दोस्तों कहते हैं यदि 10 में से किसी एक व्यक्ति को किसी व्यक्ति के जीवन में सुख देखने को मिल रहा है या उसके जीवन में सुख प्रदान हो रहा है तो मैं अपने आप को बहुत ही ज्यादा भाग्यवान समझती हूँ। क्योंकि व्यक्ति को ये मनुष्य तन बहुत ही मुश्किल से मिलता है और मनुष्य तन जिस भी व्यक्ति ने पाया है उसको अपने जीवन में संकल्प करना है कि सामने वाले को किसी भी प्रकार से सुखी रखे। जो व्यक्ति दूसरे को सुखी रखता है और उसको सद्बुद्धि देता है और उसको ऐसी राह दिखाता है जिससे उसके जीवन में चल रही उसकी परेशानियों से निजात मिल जाए, वह व्यक्ति प्रभु को भी बहुत ही ज्यादा प्रिय होता है। दोस्तों आप लोगों को सबसे पहले मैं साझा करती हूँ कि हल्दी के उपाय को आपको किस प्रकार करना है जिससे आपको शराबी व्यक्ति के स्वास्थ्य में ज्यादा गलत प्रभाव शराब का ना देखने को मिले। दोस्तों आपको क्या करना है कि शराबी व्यक्ति को जब भी वह स्नान करने जाए तो एक चुटकी आपको हल्दी उसके नहाने के पानी में अवश्य डालनी है। दोस्तों हो सकता है शराबी व्यक्ति इस काम को करने के लिए कोई भी विरोध करे तो दोस्तों एक चुटकी हल्दी मात्र आप उसको बिना बताए भी उसकी बाल्टी में डाल दें। क्योंकि दोस्तों कहते हैं हल्दी के स्नान मात्र से व्यक्ति के जीवन में बड़े से बड़े जो रोग होते हैं वह धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टि में भी देखा गया है कि हल्दी का जो प्रयोग है वह सेहत के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद बताया गया है। इसके साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, आप हल्दी का जो तिलक
तिलक है वह शराबी व्यक्ति के मस्तक पर अवश्य करिए, क्योंकि हल्दी का स्पर्श मात्र व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक प्रभाव डालता है। इसके साथ ही उसके शारीरिक स्वास्थ्य पर भी काफी ज्यादा प्रभाव डालता है। हो सकता है वो तिलक हल्दी का ना लगाए तो आप उसकी कलाई पर भी कैसे भी करके तिलक हल्दी को स्पर्श करा दीजिए या कंठ पर करा दीजिए। स्पर्श करने मात्र से व्यक्ति का जो शरीर है वो शुद्ध हो जाएगा। इसके साथ ही उसके अंदर जो भी बीमारियां जो धीरे धीरे घर कर रही थी वह धीरे धीरे करके समाप्त होने लगेंगी। यदि संभव हो जाए दोस्तों तो आप लोग हल्दी को पानी में डाल के अच्छे से बॉयल कर लीजिए और उसको छान कर आप शराबी व्यक्ति को पिलाइए। इससे आपके जीवन में जो शराबी संबंधी परेशानी है और उसके आपके पति या आपके पिता का जो भी शराब से स्वास्थ्य अंदर से बिगड़ चुका है उसमें धीरे धीरे सुधार आने लगेगा, क्योंकि हल्दी में एंटीसेप्टिक वो प्रतिक्रिया होती है। तो आप यदि उसका इस्तेमाल करते हैं तो आपके जीवन में हल्दी की काफी ज्यादा आपको लाभ देखने को मिलेगा। इसके साथ ही कहेंगे कि यदि आप शिव शंभू की शरण में जाते हैं तो आपके जीवन में इसका काफी ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। परम पूजनीय पंडित प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति भगवान शिव शंभू की शरण में जाता है उनका स्पर्श किया हुआ अक्षत, बेलपत्र, गंगा जल या उनसे स्पर्श किया हुआ पंचामृत जो भी सेवन करता है उसके जीवन में बड़ी से बड़ी परेशानी, बड़े से बड़े रोग, बड़े से बड़ी संकट, यहाँ तक कि शराब संबंधी यदि परेशानी व्यक्ति को बराबर परेशान कर रही है, सालों से चली आई है और वह इस समस्या से निजात नहीं पा रहा है और वह अपने जीवन में छोड़ना चाह रहा है, नहीं छोड़ पा रहा है, या उसके परिवार वाले चाह रहे हैं कि इसको बिना बताए किसी प्रकार इसकी शराब की आदत को छुड़ाया जाए, तो आप भगवान शिव शंभू से स्पर्श किया हुआ कोई भी प्रसाद अपने जीवन में उतार लीजिए। कि आपको प्रतिदिन या तो बेलपत्र का सेवन शराबी व्यक्ति को कराना है या आपको उन पर चढ़ा हुआ जल जो जलाधारी से आप ले उसका सेवन कराना है, या उनसे स्पर्श किए हुए चावल का आपको स्पर्श शराबी व्यक्ति को सेवन कराना है। इसके साथ ही दोस्तों यदि पंचामृत आपको मिल जाए, भगवान श्री भोलेनाथ पर रुद्राभिषेक किया हुआ यदि कोई प्रसाद मिल जाए तो आप उसका सेवन शराबी व्यक्ति को यदि कराते हो और उसका नियम बना लीजिए कि आपको ये उपाय जो है वो लगातार 1 या 2 महीने बराबर करना है। सोमवार के दिन से आप इस उपाय को शुरू करिए, क्योंकि दोस्तों जिस प्रकार शराब की लत एकदम से लग जाती है और छोड़ने में उसको काफी ज्यादा समय लग जाता है, ठीक उसी प्रकार यदि हम भगवान की शरण में और पूरे विश्वास के साथ उनके प्रसाद को दवाई के स्वरूप स्मरण करते रहेंगे, सेवन कराते रहेंगे शराबी व्यक्ति को, तो एक ना एक दिन हमें शिव शंभू इस समस्या से अवश्य निजात दिलाएंगे। क्योंकि परम पूजनीय पंडित प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं कि भोला भंडारी मेरा बहुत ही ज्यादा भोला है, उसकी शरण में गया हुआ व्यक्ति कभी भी निराश होकर वापस नहीं आया है। दोस्तों यदि आप अपने जीवन में इन समस्याओं से निजात पाना चाहते हो तो आप हल्दी के सेवन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा दीजिए, क्योंकि हल्दी का सेवन जो है वो शरीर में रोगों की लड़ने की क्षमता जो है वो बढ़ा देता है। इसके साथ ही आप भगवान शिव शंभू के किसी भी प्रसाद को आप अपने जीवन में उतार लीजिए। पंचामृत डेली संभव नहीं है तो आप जल मात्र शराबी व्यक्ति को पिलाइए, इससे आपके जीवन में आपको काफी सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों आपको ये उपाय जो है वो पूर्ण विश्वास के साथ करना है और शिव शंभू की शरण में पूरा समर्पण कर देना है। इसी के साथ आपको दोस्तों मैं एक और रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, यदि आप लोगों को मेरी बताए हुए ये उपाय जो अच्छा लगा हो तो आप लोग मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि शेयर करने मात्र से आप दूसरों का भला कर देंगे। इसी के साथ दोस्तों अब मैं वीडियो में आप लोगों से लेना चाहूंगी विदा। आपका प्यार और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।